ओके, राइट। सो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। इस पर्टिकुलर कॉल पे 9:05 हो चुके हैं ऑलरेडी। और सबका मैं वेलकम तो कर ही रहा हूं और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहा हूं कि आज एक सुपर संडे है। राइट, आप लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ कोजी होकर के मूवीज देख सकते हैं। बहुत सारी और ऑप्शंस हैं आपके पास, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, लेकिन आप इस कॉल पे हैं तो इस सब के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने भविष्य के लिए उतने ही एग्रेसिव हैं, उतने ही एक्साइटेड हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हर उस इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं इस कॉल पे जो अभी आया है। उन सब अपने आराम को छोड़ के, कंफर्ट जोन को छोड़ के वो इस कॉल के ऊपर बना हुआ है, तो आप सबको बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद। राइट। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमने पिछला संडे कुछ कुछ लर्न किया था। राइट। और हमें सिखाया गया था कि यार आगे बढ़ने से पहले ना पीछे का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। राइट। सो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हमने सबसे पिछले वाले जो संडे में सबसे ज्यादा क्या चीजें कवर करी थी। राइट। वो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लिस्ट बिल्डिंग की। राइट, जो कि रॉ मटेरियल होता है इस बिजनेस का। राइट। और हमने ये बात करी थी कि कम से कम स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो कम से कम 52 लोगों की लिस्ट आप बनाएं। राइट। और उस 52 लोगों की लिस्ट पे, रॉ मटेरियल पे काम किया जाएगा। राइट। तो मैं जस्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रेज योर हैंड्स एंड शो मी कि कितने लोगों ने वो वाली एक्टिविटी ऑलरेडी कर ली है। यस, शो बाय द रेज ऑफ योर हैंड्स। यस, वाओ, अनिल जी, अग्रिम जी ऑलरेडी डन, अनूप आर्या जी, वाओ, ग्रेट ग्रेट, ऑसम, बहुत बढ़िया। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ दीज चैंपियंस? इन्होंने वो काम कर लिया है, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बाकी है बस केवल। राइट, इसकी बात हुई थी। और अब हम लेकर के चलते हैं जो अपना अगला वाला स्टेप है कि ये जो लिस्ट हमने बना ली है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉन्टैक्टिंग स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करके ऑलरेडी लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया है इस प्लेटफॉर्म पे, या बीओपी पे, या 1-to-1 पे, या फिजिकल पे। यस, कौन कौन लोग हैं ऐसे? वाओ, गगन जी, ग्रेट, ऑसम। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गगन जी? ग्रेट, ऑसम। सो ऑलरेडी ऑलरेडी देख पा रहा हूं मैं आपकी एक्साइटमेंट और आपके हर वो मैसेज को, हर वो पोस्ट को जो आप डालते हैं एसटीपी के बाद। दोस्तों, वाकई में ये जो शो द प्लान है ना, और लोगों को कांटेक्ट करना, ये इतनी इतनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बन जाती है, कुछ टाइम के बाद बड़ा मजा आने लगता है यार। वो ना कहे या हाँ कहे, उससे प्यार हो जाता है यार। राइट। सो ये कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बन चुकी है, और ये पार्ट एंड पार्सल है हर नेटवर्कर का। आज मैं एक वीडियो भी देख रहा था, तो वहां पर बता रहे थे कि नेटवर्कर जो होता है ना, वो उसको कभी भी आउटकम से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। वो हमेशा दूसरे के भले के बारे में सोचता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं आईडी लेने जा रहा हूं। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे कितना फायदा होगा। वो हमेशा, जो दिल से नेटवर्किंग कर रहा है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं उसके जीवन में कैसे परिवर्तन लेकर के आऊंगा, मैं उसके जीवन को कैसे इफेक्ट करूंगा, कैसे उसको अपग्रेड करूंगा, कैसे उसकी प्रेजेंट स्थिति जो भी है उससे उसको कैसे उबारूंगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करूंगा। तो हमेशा उसके बारे में सोचता है, यानी दूसरों के बारे में सोचता है। ये है एक रियल नेटवर्कर। तो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो देख रहा था उस चीज पे, और मुझे बड़ा फक्र होता है जब मैं ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड होता हूं। आप जैसे लोगों को जब इस तरह की फोरम के अंदर मैं इनवाइट करता हूं, या फिर मैं आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि एक एक सदस्य इस पर्टिकुलर फोरम पे अपने आप में हीरा है, चैंपियन है अपने आप में, क्योंकि उसका डंका वो खुद बजाता है अपने ग्रुप पर मैसेज डाल के। कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी विजिबिलिटी ऐसे ग्रुप्स पे। जब हम ऐसे ग्रुप्स पे विजिबल होते हैं, अपने ग्रुप्स में हम डालते हैं, हमने प्लान दिखाया, हमने कांटेक्ट किया। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वो 2 फेज किए। मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने उन दोनों स्टेप्स के ऊपर एक्शन लिया और केवल लर्निंग नहीं की। राइट। कहते हैं ना कि किताबों से प्यार तो बहुत है, लेकिन उनको उनको अमली जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है। राइट। किताबों से प्यार तो बहुत है, बट उनको अमली जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है। तो अमली जामा क्या है? आप सब लोगों ने पहनाया है, आप सब लोगों ने उनको एक्शन में डाला है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। राइट।
एक मैं आप सबके लिए सरप्राइज भी है आज, पता नहीं कितने लोगों के लिए सरप्राइज है या कितने लोगों को पता है। आज हम अपनी इस कॉल के ऊपर एक बहुत ही बड़े दिग्गज लीडर को वेलकम करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वो आएंगे, क्योंकि उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया गया है, राइट। और वो एक्चुअली क्राउन डायरेक्टर हैं, और मैंने उनको पर्सनली ऑलरेडी देखा है। उनको उनके जो काम करने के तरीके को देखा है बड़ा क्लोजली, और किस तरह से वो बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर आते हैं और अपनी कहानी अपने जबानी बताते हैं, राइट। सो हम उनको भी आज विटनेस करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं जो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इस बिजनेस की, दैट इज शो द अपॉर्चुनिटी, राइट, और शो द प्लान। उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे अपने स्पॉन्सर, जो मेरे को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करके लाए। खाली मेरे को ही नहीं लाए, आज हजारों लोगों की जिंदगियों को वो तब्दील कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, राइट। और मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा विद अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज, मिस्टर प्रणव एंड मिस प्रतिभा। थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच नीरज एंड नीतू। आप लोगों को सुन के ना, मतलब मैं कई बार कांप जाता हूँ कि मतलब एक प्रोफेसर साहब जब एक्चुअल में बोलते हैं ना, और मतलब अच्छा लगता है कि रिटायर्ड प्रोफेसर जिन्होंने इस यंग एज में रिटायरमेंट ले ली इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, एंड वी रियली फील ब्लेस्ड कि आप लोगों ने हमें चूज किया और हमारे साथ इस जर्नी को आगे लेके आए। प्रतिभा और मैं कई बार बात करते हैं कि मतलब बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बट कई लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बन गया कि वो फैमिली से भी ज्यादा हो गए, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं सबका वेलकम करता हूँ। आज मैं देख रहा था कि टाइम से पहले हम सारे लॉक्ड इन थे, राइट। मतलब कुछ कुछ हम सीख रहे हैं। लास्ट संडे हमने कुछ कुछ सीखा, बट मेरे को ये भी चीज अच्छी लगी कि कुछ लोगों ने उसकी इंप्लीमेंटेशन करी और कुछ लोग अभी उस फेज में है कि हमें इसको कैसे आगे करना है, राइट। सो कौन कौन उस फेज में है कि जो अभी भी डाउट एंड फियर के फेज में है कि यार क्या होगा और क्या नहीं होगा? क्या मेरे को हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कौन कौन है जो अभी तक डाउट एंड फियर के फेज में है? कोई नहीं है? ओके। शिशिर जी की वाइफ ने बोला है कि वो डाउट एंड फियर के है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट मीटिंग है। एब्सोल्युटली, एंड लेट मी लाइक अपलॉड फॉर यू, क्योंकि टेक गट्स, बहुत गट्स चाहिए होते हैं ओपन फोरम में बोलने के लिए कि मैं एक डाउट एंड फियर के स्टेज में हूं अभी, राइट। बट नेवरदलेस आपके साथ हमारा अभी पर्सनल 1-to-1 सेशन पेंडिंग है। आप हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में चले गए थे नेपाल, जहां पे अब हम स्पॉन्सरिंग शुरू करेंगे, राइट। तो कोई बात नहीं, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आज की एक मीटिंग का स्टार्ट करना चाहूंगा एक छोटी सी वीडियो के साथ, राइट। ओके, सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। एक चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, एक बिल्डिंग निकालना है क्या करना है? भरे धूप और उछाला करे, लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ऊपर पे पाँव रखो और चलो करके चलो, ऊपर पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो
बनाना नहीं है, बोले नहीं है। हाँ वो नहीं है, अच्छा सुनो है तो लहसुन वहाँ उठा रहता है हमेशा। गुड। सो कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को और क्या समझ आया इस वीडियो से? मेरे को चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, राइट? क्योंकि आज टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि आज मेरा टाइम नहीं है, आज किसी और को सुनेंगे, राइट? बट मेरे को इससे एक ही चीज समझ आई कि आपकी एज डिफाइन नहीं करती कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं। क्योंकि एक जिसको हम लीडर कहते हैं, मुस्कान ने बड़ा अच्छा लिखा कि पावर ऑफ नेटवर्क, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोल रहे हो कि दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क, कि कोई एक इंसान शुरू हुआ और बाकी लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। पहला स्टेप किसको लेना है? पहला स्टेप मुझे लेना है। शो द प्लान किसको करना है? मुझे करना है, राइट? सो आज का वही हमारा टॉपिक है कि हमने लिस्ट बना ली। ओके, इंस्पायरिंग, ओके 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 ओके, ग्रेट। सो अर्जित लिख रहे हैं, अर्जित के साथ मेरी इंटरेक्शन हुआ है एक बार। गुड। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आई होप सबको स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? आ रही है भाई। ग्रेट। सो अब हम बात कर रहे हैं कि मैंने फर्स्ट बेसिक कवर कर लिया कि मैंने लिस्ट बना ली अपनी, एंड आई कांग्रेचुलेट अगेन कि आप सबने अपनी लिस्ट बना ली। दूसरा आपने क्या किया? आपने कॉन्टैक्टिंग स्क्रिप्ट्स पे काम करना शुरू किया, और मैं देख रहा था ग्रुप्स पे काफी लोगों ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, राइट? एंड लेट मी कांग्रेचुलेट, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप पे रुक जाते हैं। सो थर्ड स्टेप तक आते आते ना हमें बहुत टेंशन हो जाती है कि यार अब शो द प्लान कैसे करें, हम किसको अप्रोच करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं जैसे हमने सीखा। सो ये 5x5x5 का फॉर्मूला चलता है, आप लिख सकते हैं 5x5x5 कि पहले 5 प्लान अपने अपलाइन को दिखाने दीजिए आपके लिए। लोग क्या गलती करते हैं? आधी इंफॉर्मेशन लेते हैं और आधी इंफॉर्मेशन पे दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं प्लान दिखाने, एंड वहां पे क्या मिलता है? नेगेटिव। वहां पे क्या मिलता है? नेगेटिव। सो फर्स्ट 5 प्लान्स, बी प्रेजेंट विद योर मेंटर। आप उनके साथ रहिए, उनको देखिए, ऑब्जर्व करिए, हर छोटी छोटी बात देखिए, वो कैसे बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बिकॉज मैं समटाइम्स मैं देखता हूं कि अपलाइन प्लान दिखा रहा होता है, डाउनलाइन सामने बैठ के सो रही होती है, एंड आई हैव सीन दिस। ये रिसेंटली मैं बता रहा हूं कि डाउनलाइन बैठ के सामने सो रही और अपलाइन प्लान दिखा रहा है, तो ये कैसे होगा? तो आपको वो मोमेंट जो है ना, वो मोमेंट जो है आपको जीना पड़ेगा अपने अपलाइन के साथ। लिव दैट मोमेंट विद हिम। देन कम्स वीकली मीटिंग्स। अब वीकली मीटिंग्स क्या है कि अभी आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा, राइट? आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर हफ्ते 2 BOPs हो रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप लोगों को वहां पर इनवाइट कीजिए, जो आपको कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग की स्क्रिप्ट्स हैं उसको यूज कीजिए और यहां पे लोगों को बताइए। सो होगा क्या कि जब वो अपने साथ 30, 35, 40 लोगों को और देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। इससे होगा क्या? उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा और आप उस BOP में प्रेजेंट रहिए ताकि आप भी कुछ सीख पाए। थर्ड इज 1-to-1 प्रेजेंटेशन, जो मैं बात कर रहा था कि अपने मेंटोर के साथ जाइए, कि पहले 5 प्लान आपका मेंटोर दिखाएगा आपके लिए, दूसरे 5 प्लान आप दोनों मिलके दिखाएंगे। आपके मेंटोर आपके साथ, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं कि आपका जो प्लान है स्टार्टिंग आप करेंगे और क्लोजिंग वो कर लेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्लान में वो कर लेंगे। बट इसके लिए भी इट शुड बी अ क्वाइट प्लेस। 90% हम क्या गलती करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उनके ऑफिस में जाके प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, और ये गलती मैंने और प्रतिभा ने बहुत बार की है कि कोई बोलता था चलो यार ऑफिस ही आ जा, क्या टेंशन है,
बट आप देखेंगे जब आप किसी के ऑफिस में जाते हैं तो होता क्या है, आप उनकी मर्जी पे होते हैं कि उनके कोई ऑफिस में काम आ गया, वो 10 मिनट के लिए भी उठ के चले गए, आपका रिदम टूट जाएगा। और जब भी आप 1-to-1 प्लान दिखाएं, मैं इस चीज को भी कवर करने वाला हूं, राइट, कि 1-to-1 प्लान दिखाने से या प्लान दिखाने से पहले क्या करना और दिखाने के बाद क्या करना है। एक होता है नैपकिन प्लान, इसी में आप 1-to-1 में अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इट्स अ क्विक 10 मिनट्स नैपकिन प्लान, जिसमें आप बता सकते हैं कि वेस्टीज से शॉपिंग करने में क्या फायदा है और दूसरी शॉप से जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्या नुकसान है। ओके, एंड देन कम्स योर होम मीटिंग्स। अब होम मीटिंग क्या होती है, इट शुड बी अ क्वालिटी इन्विटेशन, क्योंकि आप हर किसी को घर नहीं बुला सकते, आप हर किसी को घर पे नहीं बुला सकते। सो जिन लोगों को आप घर बुला सकते हैं, जिनके साथ आप लंच डिनर कर सकते हैं, यहां पे सिर्फ उन लोगों को बुलाते हैं। एंड इट शुड बी नॉट मोर देन 5 to 10 पीपल गैदरिंग। भाई के पीछे नहीं पड़े, सॉरी, मैंने बहुत साफ तरीके से बोला। राखी अभी आवाज बस घर में मैंने ये सीखा है कि मैं कभी-कभी जरूर आई हैव म्यूटेड, राइट। सो यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पे आपको सिर्फ उन लोगों को बुलाना है जिनको आप घर पे बुला सकते हो। तभी यहां पे लिखा है कि इट शुड बी अ क्वालिटी इन्विटेशन, हर किसी को नहीं बुला सकते। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन। किस पे? खुद पे, कि मेरी कन्विक्शन कितनी है, मैं कितना ज्यादा जानता हूं, मैं क्या इस चीज से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ जो मैं चीज बताने जा रहा हूं क्या वो ठीक है। एंड 10% इज कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। मैं अपनी 10% कन्विक्शन जब सामने वाले को ट्रांसफर करता हूं तब मैं प्लान दिखाता हूं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, शो द प्लान का सबसे अच्छा एक तरीका बताऊं कि लास्ट का जो 5 बचा हुआ है, लास्ट का 5 इज यू शो द प्लान और अपलाइन आपको ऑब्जर्व करेगा, अपलाइन आपको ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि जिस टाइम फर्स्ट 5 प्लान्स आपका अपलाइन आपको दिखाए तो उस टाइम आप कहीं और बिजी नहीं होने चाहिए, राइट? यू वांट टू ऐड समथिंग? श्योर। गाइस, जैसे प्रणव ने बोला कि हमें प्लान दिखाना है, ईदर इट इज थ्रू जूम, क्योंकि आजकल फिजिकल मीटिंग्स इतनी पॉसिबल नहीं होती है, तो जूम इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस जिसके थ्रू हम प्लान दिखा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट में हम फोन करते हैं लोगों को और फोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं। सो अंडरस्टैंड द वे यू कैन नॉट गेट योर हेयर कट डन ओवर द फोन। जैसे आप अपने बाल नहीं कटा सकते हैं फोन पर, उसके लिए आपको सैलून जाना पड़ता है, पार्लर जाना पड़ता है। लाइकवाइज आपको प्लान की इंफॉर्मेशन फोन पर नहीं देनी है। और जैसा अभी बताया 5x5x5, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है प्लान दिखाने की, कि पहले 5 में आप सीखें, दूसरे में आप प्रैक्टिस करें और तीसरे में आप फुल फ्लेश्ड ओनरशिप ले लें, जहां पर आपका मेंटोर आपको वॉच करेगा और कहीं पर अगर करेक्शन का स्कोप है तो आई एम श्योर वो डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज एक चीज मैंने यहाँ पर सीखी है कि योर 5th प्लान विल ऑलवेज बी बेटर देन योर 1st प्लान। पर वो 5वें प्लान तक आप पहुंचेंगे तभी जब आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्लान दिखा देंगे। सो कई बार ऐसा भी होता है कि प्लान दिखाने में डर भी लगता है, कांपते भी हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है दैट डू अ रोल प्ले। जैसे जब शुरुआत मैंने प्लान की करी थी तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग भी कर लिया करती थी, ये देखने के लिए कि मैं कहाँ पर फंबल कर रही हूँ, कहाँ पर मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, कहाँ पर मैं कोई चीज़ ऐड कर सकती हूँ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और कभी कभी मैं प्रणव को भी दिखा देती थी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं। आई मीन, डू यू थिंक इट इज ईजी? द आंसर इज नो, बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, इफ इट इज वर्थ इट देन मुझे लगता है कि हमें जरूर करना चाहिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि कोई प्लान अच्छा है या खराब है, क्योंकि यहाँ पर कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है। प्लान वही अच्छा है जो आपने दिखाया, क्योंकि सामने वाले को तो आपसे ज्यादा पता ही नहीं है। तो एक बात मैं जरूर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, और इनफैक्ट हमने पॉइंटर्स भी आज आपको शेयर करने की, जब हम अपना प्लान दिखाएं तो उसे इफेक्टिव कैसे बनाएं। आई विल आस्क प्रणव टू स्टार्ट ऑफ विद दैट, और फिर मैं बीच में थोड़ा सा एडिशन करूंगी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अब मैं कर रहा हूं स्क्रीन शेयरिंग बंद। अब आप एक्साइटेड हैं कि मैं आपको वो
वो पॉइंट्स दूं जिससे आपका प्लान इफेक्टेड हो जाए, राइट? मतलब लोग सामने वाला बोले कि यार करना है तो इसी इंसान के साथ करना है, वरना नहीं करना। क्या आप रेडी हैं? तो चैट बॉक्स में 1 लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग 1 लिखना चाहते हैं और कितने लोग, अब क्योंकि अब आपका ना कॉपी और पेन की अब आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंटर्स देने वाला हूं और ये अमेजिंग पॉइंटर्स होंगे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी, सामने वाला इंसान आपके साथ 100% जुड़ेगा, 100%, दैट इज फॉर श्योर। ग्रेट, मैं देख पा रहा हूँ वो सबको सबको, अरे वाह, मतलब कि इस महीने यहां से DUCD तक लोग निकलने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर्डनेस इज द की टू सक्सेस। पहला स्टेप है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। अगर मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं या मैं प्लान दिखाने वाला हूं या दिखाने वाली हूं, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है? मेरे को खुद को उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब मैं आपको वो पॉइंटर्स देने वाला हूं जो 110% काम करेगा। एंड एब्सोल्युटली, प्रतिभा ने बोला, अगर इट इज वर्थ इट, यस इट इज वर्थ इट। पहली चीज इज कॉन्फिडेंस। सबसे पहला कॉन्फिडेंस किस पे? सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंस किस पे? अपनी कंपनी पे, मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं उस पे कॉन्फिडेंस, मेरे को उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा कॉन्फिडेंस किस पे? मेरे को अपने प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस। चौथा कॉन्फिडेंस किस पे? अपने अपलाइन पर। बट सबसे पहला रोल क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल ठीक बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज, मेरा इंटेंशन बिल्कुल साफ होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को ज्वाइन करवाने जा रहा हूं, उसको मेरे को 3,000 की शॉपिंग करवानी है, मेरे को उसकी 5,000 की शॉपिंग करानी है, मेरे को उसकी 10,000 की शॉपिंग करवानी है, या मेरे को उसको एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट कराना है। नहीं, डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग। जब आप किसी को लेके आए तो इट शुड बी यू आर गेटिंग अ न्यू बिजनेस पार्टनर। आप एक नया बिजनेस पार्टनर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसकी सक्सेस में आपकी सक्सेस छुपी है। अंडरस्टैंड? अगर आपने ये प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है प्लान दिखाने से पहले, मैं बता रहा हूं आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है। तीसरी इज ऑलवेज कीप अ स्माइल। ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, नो मैटर व्हाट, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नो मैटर व्हाट, ऑलवेज कीप अ स्माइल। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, राइट? और हमें होटल मैनेजमेंट में हमेशा सिखाते हैं कि कीप अ प्लास्टिक स्माइल ऑन योर फेस। अनूप सर, एम आई राइट? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अनूप सर से इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड। कुछ भी हो जाए, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। फिर है फेथ, भरोसा। किस पे? खुद पे। पहला था कॉन्फिडेंस, अब क्या है? भरोसा करिए, खुद पे भरोसा करिए, फिर कंपनी पे भरोसा करिए। उसके बाद गुड ड्रेसअप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शुड ऑलवेज ड्रेस अ नॉच अप, क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं। जीन्स में मत जाइए, फटी हुई जीन्स में मत जाइए, मैं कहता हूं स्पोर्ट्स शूज में मत जाइए। अगर आप किसी को बिजनेस ओनर बनाने जा रहे हैं, ऑलवेज ड्रेस अप। और इस चीज से नीरज एग्री करेंगे कि हम जब भी किसी को दिखाने जाते थे, हम हमेशा सूट में ड्रेस्ड अप होके जाते थे। और इसके साथ ही क्या है? पर्सनल हाइजीन। ये पर्सनल हाइजीन, क्योंकि ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपके बारे में भी नहीं पता होती है। और वो क्या होता है, गर्मियों में जो निकलता है ना, वो जब मेट्रो में चलते हैं तो भयंकर वाला निकलता है, फिर हम सारे ऐसे करके बैठे होते हैं। सो ऑलवेज राइट, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। पर्सनल हाइजीन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो वियर अ नाइस परफ्यूम। हमारे तो यार अच्छे, कितने अच्छे पॉकेट डिओड्रेंट्स आते हैं, राइट? उसको लगा के जाएं तो मतलब आपको कितना अच्छा होगा। बिकॉज ये जो 6 चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये चीजें आपको बिल्ड करने वाली हैं। अगर ये 6 चीजें बिल्ड हो गई, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उन 14 चीजों पर। नेक्स्ट 14 थिंग्स जो आपके प्लान को इफेक्टिव बनाने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप एक्साइटेड है तो लिखिए 2 इन द चैट बॉक्स। तब मैं आपको 14 चीजें बताने वाला हूं। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजा आने वाला है।
ग्रेट, ओ ओ ओ, वाओ। नेक्स्ट जो चीज है, हम बात करेंगे टूल्स की। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं भी आता, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं भी आता, आपके पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स क्या होते हैं? पहली चीज, मेरे बिजनेस का प्लानर, जिसको बोलते हैं प्लान प्रेजेंटेशन, हमारी बुकलेट के फॉर्म में भी आती है, जिसको आप सक्सेस प्लानर भी बोल सकते हैं। जब भी आप किसी नए इंसान को स्टार्ट कराएं तो एक सक्सेस प्लानर होता है, 200 रुपए का आता है, आप उसको वो देके दे दीजिए एक बार। उसके अंदर उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वॉइस मैगजीन मिलेगा, डैफ के फॉर्म्स मिलेंगे, उसको कुछ एक आध आपके ऑर्डर फॉर्म्स मिलेंगे। उससे होगा क्या कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। वो सामने वाला अगर बुकलेट को भी पढ़ लेगा, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत कुछ अच्छा बताया गया है, राइट? अगली चीज मेरे को क्या रखना चाहिए, बिकॉज अगर मैं किसी को प्लान दिखाने जा रहा हूं और मेरे सामने वाले ने मेरे को यह बोल दिया कि मेरे को प्रोडक्ट ब्रोशर दे दो, और मेरे पास प्रोडक्ट ब्रोशर नहीं हुआ, मैंने क्या बोला कि प्रिपेयर्डनेस। तो मेरे पास हमेशा प्रोडक्ट ब्रोशर होने चाहिए। मेरे पास मिस्टर ऑफ मिलान का अगर ब्रोशर है, मेरे पास जनरल प्रोडक्ट्स का ब्रोशर है। आई कैन अंडरस्टैंड बेस्ट डील का आप नहीं रख सकते, बेस्ट डील की आप ऐप में दिखा सकते हैं, बट एटलीस्ट मेरे पास मिस्टर ऑफ मिलान है, मेरे पास जो जनरल प्रोडक्ट्स का ब्रोशर है, मैं उसको ऐड कर सकता हूं। श्योर। यहाँ पर मैं 5 P's का इस्तेमाल करना चाहूंगी, जिसको बोलते हैं प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए जब भी प्लान दिखाने जा रहे हैं। और जो टूल्स की बात हमने करी है वो 100% बिल्कुल सच्ची बात है, कि कई बार अगर आप प्लान में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कुछ कमी पेशी है, तो टूल्स उस चीज की कमी को पूरा फुलफिल कर देंगे। जैसे जब मैं प्लान दिखाने जाती हूँ या मैं जूम पर भी होती हूँ, तो मेरे पास लीडिंग लेडीज बुक का PDF भी है और मेरे पास वो फिजिकल फॉर्म में भी है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जिनको मैं प्लान दिखा रही हूँ वो मुझसे रिलेट ना करें, पर शायद लीडिंग लेडीज बुक में कोई एक ऐसी लेडी है जिनका प्रोफेशन या जिनकी सिचुएशन उनसे मिलती है, और अगर वो उनको देखते हैं, क्योंकि चित्र एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी रिलेट करते हैं, तो जब हम उनको ब्रोशर्स दिखाते हैं या लीडिंग लेडीज बुक दिखाते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। और अगर मैं बात करूं बिजनेस में आने की, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ टेस्टिमनीज बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी टेस्टिमनीज ऐसी हैं जो हम उन्हें दिखा सकते हैं। तो हमेशा कैरी करिए ऐसे वीडियोस जिनको आप दिखाएं और कन्वर्जन का रेट बहुत अच्छा हो जाए। ग्रेट। प्रतिभा ने बताया जैसे कि वो रखती हैं तो कार बुक, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कार बुक अच्छी लगती है कि यार मेरी भी फोटो हो सकती है, एंड इट्स ऑलवेज कॉल्ड शॉप एंड ड्रॉप। आप वो बुक वहां पे छोड़ आइए, लीडिंग लेडीज बुक किसी के घर छोड़ आइए। ट्रस्ट मी, हम इंडियंस की ना ये टेंडेंसी है कि हम उस टाइम चाहे उससे ना पीछे बैकफुट पे रहेंगे, बट रात को एक बार उठा के जरूर देखने वाले हैं कि मेरी शक्ल से मिलता जुलता कौन इंसान है। हमारे साथ बहुत बार हुआ है। प्रोडक्ट की टेस्टिमनीज, हमने बहुत सारे लोगों को ना पकोड़े खिला खिला के अपने घर में, मैं बार बार ये टेस्टिमनी देता हूं कि बार बार पकोड़े खिला खिला के बहुत सारी ज्वाइनिंग्स कराई हैं। और वो भी वो जो रिश्तेदार आपके साथ ज्वाइन नहीं करते ना, उनको तो पक्का खिलाना पूरियां और पकोड़े। और फिर वो घर जाके ना जब दोबारा खाना मांगने वाले हैं ना, वो बोलेंगे पता नहीं कौन सा तेल था कि इतना खाया भी और लाइट सा लगा। सो मैंने क्या किया, मैंने नोइंगली अननोइंगली एक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर दिया। सो आई शुड कीप टेस्टिमोनियल्स रेडी। मुझे मेरे पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के वीडियोस, आप खुद अपने वीडियोस बनाइए। अगर आपकी कोई टेस्टिमोनियल है, अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, आप कोई हेयर मास्क यूज कर रहे हैं, आप कोई लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसकी बात करें, पर हमको क्या करना है, हमको एक छोटे छोटे टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाने हैं और वो ग्रुप्स में शेयर करने हैं। उससे होगा क्या, अगर मान लो आज की डेट में 27 लोग यहां पर हैं और 27 लोग अपने एक एक प्रोडक्ट की अगर वीडियो शेयर करते हैं, अंडरस्टैंड कीजिए आपके पास 27 टेस्टिमोनियल्स हैं। बट हम लोग में से कितने लोग हिम्मत करते हैं, क्योंकि शो द प्लान में ये चीज बहुत करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी वीडियो दिखाई जाएगी और आपके बारे में भी बताया जाएगा। अब
वो चीजें आ गई जो आपका पोस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी डिसाइड करेगी। अब मैं थोड़ी सी उन चीजों पे बात करने वाला हूं। ऑलवेज कीप अ गुड डायरी, ऑलवेज कीप अ गुड डायरी। कई बार हम क्या देखते हैं कि लोग कॉपी उठाते हैं और उसी पे प्लान दिखाना, या किसी के घर गए उसी को बोला सामने वाले को कि यार जरा दिखाना मेरे को अपनी कॉपी दिखाना, उसकी कॉपी के पीछे प्लान दिखाना शुरू किया। वाइफ ने आवाज मारी, पीछे का पन्ना फाड़ा, उस पर भिंडी काटी और हो गया। प्लान कहां गया? लास्ट में गया डस्टबिन में। सो ऑलवेज कीप अ गुड डायरी। जब भी आप प्लान दिखाएं तो सामने वाले को लगे कि यार बढ़िया चीज निकल के आई है। कीप अ गुड पेन। मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी अपने ऊपर। एक शॉफर का पेन गिफ्ट किया था मैंने अपने आप को। मैंने एक लीडर को सुना था कि अगर आप अच्छा पेन रखोगे तो आधा काम तो आपका पेन देख के सामने वाला हो जाता है तैयार। क्यों? क्योंकि आप एक मल्टी मिलियन बिजनेस दिखाने जा रहे हो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस दिखाने नहीं जा रहे हो। Always keep a good pen with you, a good bag, a leather bag. Ladies के लिए भी ये सजेशन है। Rather I would ask Pratibha to cover this from ladies point of view पहले। बिल्कुल, मैंने बहुत बार कुछ लेडीज को देखा है कि इतना इम्प्रेसिव बैग नहीं होता, और इनफैक्ट अगर मुझे भी कोई प्लान दिखाने आएगा तो मैं तो ज़रूर उनका ड्रेस कोड देखूंगी और वो क्या कैरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो मुझे एक इतना बेहतरीन प्लान दिखा रहे हैं और अगर मुझे उनकी ड्रेस कोड देखकर, उनका बैग देखकर ही वो कन्विक्शन नहीं आ रही है, तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड भी नहीं होंगी। सो इसीलिए ड्रेस कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपका हैंड बैग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है जो मैं अपने हर प्लान में ज़रूर दिखाती हूँ, एक ना एक प्रोडक्ट का डेमो, जिसके लिए आपको डेमो किट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद जो आप बोल रहे हैं सामने वाला उस पर भरोसा ना करे, लेकिन जब आप वही चीज़ दिखाएंगे सामने, जब हम फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाते हैं या फिर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, तो इट्स लाइक सीइंग इज बिलीविंग, और वहां पर लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डेमो किट होना बहुत ज़रूरी है। डेमो किट के साथ साथ अब प्रोडक्ट तो दिखा दिया, अब सामने वाला ऑर्डर देने वाला है, मेरे पास ऑर्डर फॉर्म नहीं है, फिर क्या होगा? फिर गई भैंस पानी में। सो ऑलवेज कीप ऑर्डर फॉर्म्स। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये मेरे साथ एक बार पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ पिछले 2 महीने में, तब मेरे को समझ आया कि मेरे को ऑर्डर फॉर्म की जगह ऑर्डर फॉर्म्स रखने चाहिए। क्योंकि कई बार हम अंडर एस्टिमेट करके जा रहे होते हैं सामने वाले को। और अगर कोई नान से लीडर अगर हैं तो उनको पता है, कहीं पर हम एग्रीकल्चर प्रमोट करने गए थे, उन्होंने कहा था आपके पास जितना सामान है अभी रख दो मेरी दुकान पे, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट चाहिए थे। एंड हम दोनों एक दूसरे की शक्ल ये देख रहे थे कि आज तो हम ज्यादा सामान लेके ही नहीं आए, क्योंकि हमने सामने वाले को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल्स, कुछ लीडर्स हैं हमारे साथ पिछले प्लेटफॉर्म पे, हम कुछ सैंपल्स देके आते थे, हर बात कुछ ना कुछ सैंपलिंग करके आते थे। मतलब अगर मैं किसी को बिजनेस दिखाने जा रहा हूं तो मैं 110% उसको 100 या 200 रुपीज के कुछ प्रोडक्ट सैंपल करके आता था। उससे होता क्या था कि मेरे पास एक फिर चांस होता था, फेयर चांस। मैं उससे पूछता था कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। रादर आई शुड रीफ्रेम माई क्वेश्चन कि आपको मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा। क्योंकि जब आप अच्छे की बात करेंगे तो सामने वाला अच्छे बोलने वाला है। क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा कैसा लगा, तो सामने वाला सिंपल आपको जवाब देना, हाँ ठीक था। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम माई साइड इज कीपिंग एनी टूल। जो भी टूल आपको लगता है आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट अगर आपके पास कुछ है उसको लेके जाइए। आप किसी को सीबकथॉर्न सैंपलिंग के लिए दे सकते हैं कि आप 7 दिन खाना, 7 दिन के बाद मेरे को बताना कि आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आया, बिकॉज दिस सैंपल विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं चाहूंगा कि प्रतिभा इस पे कवर करे, क्योंकि सैंपलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मतलब चलता है काम अपना। बिल्कुल, जैसे प्रणव ने बोला सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है। तो लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, फेस वॉश दे सकते हैं, फेस स्क्रब दे सकते हैं। जितने भी हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, 1 हफ्ता देने की ज़रूरत नहीं है, पर आप 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं शॉप एंड ड्रॉप। आपने खरीदा और आपने अपनी किसी ऐसी फ्रेंड को दिया जिससे आपको पता है कि आप 2-3 दिन के बाद मिलने वाले हैं, तो आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसकी यूसेज समझाइए और बताइए कि इसको ऐसे यूज़ करना है, और 3rd डे मैं तुमसे लूँगी और पूछूंगी कि तुम्हें लगा कैसा। तो ऐसे में क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सामने वाले को वो प्रोडक्ट यूज़ करके और आपको एक सच्चा फीडबैक देने के लिए।
आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा फीडबैक जानना चाहती हूँ, एक सच्चा फीडबैक जानना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये बेचना चाहती हूँ, मेरी ये इंटेंशन नहीं है, एक सच्चा फीडबैक लेना चाहती हूँ मैं तुमसे, क्योंकि शायद ये प्रोडक्ट तुम्हारी स्किन टाइप के लिए बना हुआ है। पर समझना हमें यही है फ्रेंड्स कि ये जितने भी पॉइंटर्स हमने आज डिस्कस करे हैं, ये हमें करने क्यों है, ये हमें करने क्यों है। जो प्लान दिखाना है या प्लान को इफेक्टिव बनाना है, ये हमें करना क्यों है, ये समझने के लिए शायद 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, द डे यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। क्योंकि ये जिस दिन आपकी लाइफ का पार्ट बन गया ना, जैसे 3 टाइम हम अपने दिमाग बॉडी को फीड करते हैं, और 3 टाइम अगर हमने अपने दिमाग को भी फीड करना शुरू कर दिया, तो आई मीन यू विल सी ट्रेमेंडस ग्रोथ इन योर बिजनेस। एंड सोचना हमें यही है कि देखिए, एक सब्जी वाला अपने घर से रोज सब्जी बेचने के लिए निकलता है, एक लॉयर रोज इसलिए कोर्ट जाता होगा शायद कि उसके क्लाइंट्स किसी और के पास ना चले जाएं, एक डॉक्टर भी शायद अपनी क्लिनिक में इसीलिए जाता होगा कि उसके पेशेंट्स किसी और के पास ना चले जाएं, और एक दुकानदार भी रोज इसीलिए दुकान जाता है कि उसने इन्वेस्टमेंट की होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लैक इसलिए कर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होती, और नौकरी पर हमें इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि अगर हम नहीं गए तो शायद किसी और को नौकरी मिल जाएगी। तो शायद वो डर ही है जो हमें बाकी प्रोफेशंस में मोटिवेट करता है। और यहाँ पर अगर आपको 5 महीने 1 साल भी लग रहा है ना वो सही रीज़न ढूंढने के लिए, तो एक डर ढूंढ लीजिए इस बिजनेस को अच्छे से करने का, ताकि आप घर से रोज निकलें और रोज एक प्लान दिखाएं। तो यहाँ लास्ट में मैं यही एक चैलेंज थ्रो करना चाहती हूँ दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू शो मिनिमम 2 प्लान्स टिल ट्यूसडे। आप चैट में लिख सकते हैं 3 people who are really willing to show their plans, वो चैट में लिख सकते हैं 3, और प्लान दिखाते हुए आपको अपनी पिक्चर क्लिक करनी है, जूम पर शेयर करनी है। अगर आप जूम पर दिखा रहे हैं, जूम पर अपनी पिक्चर क्लिक कीजिए, अगर आप फिजिकली मिल रहे हैं, फिजिकली पिक्चर क्लिक कीजिए और ग्रुप्स में डालिए। क्रिएट सम बज़, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं जस्ट क्रिएट सम बज़, क्योंकि ये एक्साइटमेंट ही है जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। एंड विद दैट आई विल पास इट बैक टू प्रणव। प्रतिभा ने बड़ी अच्छी बात की। मेरे को इसी चीज से ना याद आया, मैंने किसी लीडर को सुना था कि 3 plans a day keeps the boss away, और ये हुआ। तो अगर आप दिन के 3 प्लान दिखा रहे हैं शिद्दत से, मतलब कि आपका काम है प्लान दिखाना, सामने वाले का काम है आपके साथ काम करना या नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मेरे को हाँ की वो तो मेरे साथ आज रिटायरमेंट लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे को ना की वो आज भी जॉब ही कर रहे हैं और वो अगले 5 साल भी जॉब ही करने वाले हैं, क्योंकि दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब खुलता है। एंड ट्रस्ट मी, your worst day in the business or your any profession, right, your worst day in this business is still much better than your best day in your job or your own business, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए बिजनेस है और लोगों से बिजनेस है। विद दैट मैं यहां पे एंड करता हूं, बट साथ ही मैं ये प्रिविलेज भी नीरज से छीनना चाहता हूं आज कि मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिनको मैंने पहली बार COS में फर्स्ट टाइम मिला था। मैं लास्ट ईयर हमारी सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस हुआ था और मैं कायल हो गया था उनकी हम्बलनेस का, उनका सॉफ्ट स्पोकन मतलब चेहरा देखकर और मासूमियत, और सबसे अच्छा मैं और प्रतिभा कैसे कनेक्ट कर पाए उनसे, क्योंकि वो भी एक कपल ही हैं जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कपल साथ मिलके कॉमन गोल पे काम कर रहे हो, राइट। उन्होंने भी नई एक गाड़ी ली है, तो मैंने पूछा सर ये गाड़ी, कह रहे हैं हाँ पुरानी गाड़ी खराब हो गई थी तो सोचा चलो गाड़ी ले लेता हूं। तो मतलब हम ऐसे कपड़े नहीं बदल रहे, वो उन्होंने गाड़ी ले मारी, राइट। ही इज अ क्राउन डायरेक्टर, बहुत फास्ट रो कर रहे हैं, NMS नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, क्राउन डायरेक्टर ऑफ टीम चैंपियंस। मैं चाहता हूं आप सब अपने आप को अनम्यूट करें एक बार, एंड विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट
my great friend Praful sir and Anuradha ma'am. सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। प्रफुल्ल सर की आईडी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑसम प्रफुल्ला, और वाकई में ही ऑसम पर्सनालिटी है, ऑसम पर्सनालिटी। हैट्स ऑफ टू यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच प्रणव जी। और नीरज जी के होस्टिंग का मैं कायल हूँ, सही बताऊं तो मजा आ गया था सुन के। नीरज जी को आगरा में पहली बार इन्होंने होस्टिंग करी थी, और मैं सही बताऊं बहुत अच्छा लगा था मुझे कि यार इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। मतलब अब वो लाइन बोल भी नहीं सकता जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, राइट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मुकेश सर की टीम से हैं। बहुत बढ़िया लीडर है मुकेश जी, राइट, बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं। और आपके अप्लाइंग सही बताऊं, मैं अभी सुन रहा था, सही बताऊं मैं सोच रहा था यार मुझे भी 9 बजे ही ज्वाइन हो जाना चाहिए था। मैं जब ज्वाइन हुआ तो उस समय एक लाइन सीख ली मैंने, और मैंने वही लाइन प्रणव जी को मैसेज भी किया, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब कमाल की लाइन लगी मुझे, राइट। ये देखो मैंने व्हाट्सएप किया अभी प्रणव जी को सेम चीज लिख करके। तो मैं सोच रहा था यार 9 बजे ज्वाइन हो जाता तो कुछ चीजें मैं भी सीख लेता आज आप लोगों से। खैर तब भी मैंने सीख लिया, राइट, खाली नहीं जाने दिया इस ट्रेनिंग को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच प्रणव जी, आपने मुझे आज के इस सेशन में इनवाइट किया, राइट। मैंने तो सीख लिया जो मुझे सीखना था, और इसके ऊपर मैं एक सेशन बना के लोगों को सिखाने वाला हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपके लीडर ने ऑलरेडी कर दी है यार। मतलब टूल्स की बात बता दी, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीजें तो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, और कुछ चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है इस इंडस्ट्री का उसके बारे में कुछ चीजें शेयर करूंगा। उससे पहले मैं कुछ लोगों को जरूर मुबारकबाद देना चाहूंगा, राइट, जिन्होंने लास्ट मंथ गोल्ड डायरेक्टर अचीव किया। गगन, देखो बताऊं, सही बताऊं तो हिंदी इंग्लिश दोनों कमजोर है, तो मैं अगर सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे बता देना। भविष्य एंड रचना, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? नाम सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली हिंदी इंग्लिश ना दोनों कमजोर है बचपन से। और तो ब्रांड न्यू गोल्ड डायरेक्टर बने हैं, तो मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, और आप लोग भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं अगेन, क्योंकि ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है गोल्ड डायरेक्टर बनना, राइट। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 2 परिवार को डायरेक्टर बनाना। इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट। लोगों को 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं इस लेवल को अचीव करने में, वो लेवल इन्होंने अचीव किया। एंड फास्ट डायरेक्टर बने हैं गगन जी एंड अनु जी, राइट, तो उनको भी मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। और अमित जी हैं, स्वाति जी हैं ब्रोंज डायरेक्टर, और नीरज जी के क्या कहने, तो गलत लेवल पे बैठे हुए सिल्वर। पिन चुभता नहीं नीरज जी आपको? हमें सिखाया जाता है यार, पिन एक पिन पे ज्यादा लंबा नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब चुभने वाला है, चुभ रहा है बहुत। जल्दी करो आप। इनकी जड़ें आप मजबूत हो सही रही हैं अभी। आपका पर्सनालिटी DUCD वाला है, आप गलत पिन पे बैठे हो यार। बहुत चुभ रहा है, राइट, बहुत चुप रहा है, इसको चेंज करो जल्दी से जल्दी। खैर, थैंक यू। अगेन कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, नाम प्रफुल्ल कुमार है, और बिलोंग करता हूं मैं मुजफ्फरपुर बिहार से, और MBA करके जॉब में था वोडाफोन में। MBA गलती से कर लिया था, राइट, कोई पढ़ने लिखने का कोई मूड वूड था नहीं, वो मजबूरी में दोस्त कर रहे थे इसलिए कर लिया था। और लव मैरिज है मेरी और मेरी वाइफ की। हाँ, कुछ चीजों में जो मैं ना बातों बातों में बहुत बड़े बड़े लेसन दे दूंगा, उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ की कहानी शुरू होती है 2002, जब मुझे मेरी वाइफ से, जो आज मेरी वाइफ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। 2002 में मैंने पहली बार उनको प्रपोज किया था, और वो हिम्मत बड़ी मुश्किल से आई थी, राइट। तो आपको अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। पहला लेसन है, स्टेप अप करना पड़ेगा। दूसरा, जिद्दी बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि सपने किसके पूरे होते हैं? 2 बच्चे अगर आपके पास हैं, एग्जाम्पल कोई मैरिड है तो वो कोरिलेट कर पाएगा। अगर 2 बच्चे आपके पास है, एक बच्चा जो बोलता है कि पापा पापा बलून दिला दो, आप बोलते हो हाँ बेटा अगले पे दिलाता हूँ, और दूसरा बोलता है पापा पापा बलून दिला दो, और वो वही लेट जाता है, आप आगे चल रहे, वो लेटा हुआ वहां पे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जिद्दी आपको बनना पड़ेगा। तो मैं जिद्दी था, इसीलिए मैं
प्रॉपर भाग के हमने शादी करी, राइट। और जिद्दीपन चाहिए ही चाहिए लाइफ में आपको, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। सेम नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में जिस दिन मेरी शादी हुई उसके 29 जून 16 जुलाई मतलब 17वें दिन, शादी के 17वें दिन मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आ गई। ऊपर वाला भी इंतजार कर रहा था, तू शादी कर, मैं तेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग डालूं, राइट। और जिस बैकग्राउंड से प्रणव जी हैं, सेम हमारा एजुकेशन सेम फील्ड से हुआ है, मतलब सेम कंपनी से हुआ है, इसलिए भी हमारा मतलब बड़ा अच्छा बॉन्डिंग बनता है हम दोनों का ही, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग का करियर मेरा स्टार्ट हुआ दोस्तों 16 जुलाई 2009। कंपनी नेम वाज एमवे। बहुत बढ़िया एजुकेशन, बहुत कमाल का है। पैसा नहीं कमा पाते आप वहाँ पे, नॉलेज आप अच्छा ले लेते हो, राइट। लेकिन वो भी तब तक ही होता है जब तक कहते हैं ना कि आप कहीं और नहीं देखते हो। और जब बाहर आप दुनिया देखते हो तो आपको लगता है यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो कुएं में बैठे हुए थे। तो वो फील हुआ और जर्नी बहुत लंबी रही। अभी मुझे 11 साल से ज़्यादा हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए। और दूसरा लेसन नंबर 2, जब मैं ज्वाइन हुआ था उसके 3 महीने बाद मैंने पहली मीटिंग अटेंड करी थी। और उसके 3 महीने बाद मैंने बहुत टफ डिसीजन लिया। 14 जनवरी 2010 को मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला मेरी कंपनी से, वोडाफोन से। 15 जनवरी 2010 को आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। मैंने जॉब को रिजाइन डाल दिया। और उस समय गुरु मूवी आई थी, उसका डायलॉग था कि जब मैं काम तुम्हारे लिए बढ़िया कर सकता हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। और मूवियों से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता था। कहते हैं ना मोटिवेट हो जाना, कोई खतरनाक मूवी देख लेना तो आंसू आ जाना, वो सब अभी भी मेरे अंदर है। इसलिए मैं मूवी देखता ही नहीं, मैंने टीवी का तार ही कटवा दिया, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन, जब भी आपके लाइफ में कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसको काटना बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। अगर आप उसको नहीं काटोगे वो आपकी लाइफ को खत्म कर देगा। मेरे लाइफ का वो टीवी बहुत बहुत बड़ा कीड़ा है मेरे अंदर, अभी भी है। तो कहते हैं ना जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं उसको खत्म कर दो, ज्यादा बेटर है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा और कट टू कट होगा। टफ भी लगेगा, हो सकता है कुछ लोग यार क्या मतलब जॉब छोड़ना क्यों करते रहते हो आप, हो सकता है आपको टफ लगे। लेकिन मेरे लाइफ में मैंने लेसन यही लिया है, इस धरती पे इतिहास उन्होंने ही रचा है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिनके पास ऑप्शन होता है वो इतिहास को पढ़ते हैं, रचते नहीं है। तो आप चेक करो कि आपको इतिहास रचना है या पढ़ना है। और अगर आप इस समय भी इस मीटिंग में हो इसका मतलब आप इतिहास पढ़ने वालों में से तो हो नहीं, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ प्रणव जी साहब? इतिहास रचने वाले लोग हैं ना ये सारे के सारे। चल बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही जगह पिन मारी है आपने। तो सारे के सारे बहुत बेहतर हैं। तो मैंने पहला लेसन दिया आपको कि जिद्दी बनना पड़ेगा आपको, स्टेप अप, पहला स्टेप रखना पड़ेगा, जिद्दी बन के रहना पड़ेगा। दूसरा, आपके लाइफ में ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आपको सही में सफल होना है तो आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे नहीं होने चाहिए। इसको प्यार से समझाता हूं थोड़ा सा। अगर आपके पास 2 गर्लफ्रेंड है तो चांसेस बहुत कम है कि आपका रिलेशन अच्छा चले, राइट। अगर एक ही है ना तो बढ़िया चलेगा। अगर 2-3 का ऑप्शन है तो फिर चांसेस बहुत कम है कि आपकी शादी सफल हो पाए, क्योंकि जहां बीबी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगी वो तो होता ही है, तो आप दूसरे के पास पहुंच जाओगे, राइट। ये कुदरत ने सिद्धांत बनाया, ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो बस कुदरत के नियमों को फॉलो करता हूँ, राइट। वैसे ही जैसे अपलाइन बोलते हैं मैं फॉलो कर लेता हूँ, राइट। तो आपके पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने पुल को जला दिया, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। लेकिन पॉइंट नंबर 2 भी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर चला दिया। मेरी और मेरी वाइफ का एग्रीमेंट हुआ कि तुम प्रेजेंट के लिए काम करो। वो भी जॉब में थी उस टाइम, वो एचडीएफसी में हुआ करती थी, राइट। ही रिजाइन फ्रॉम आरबीएस, लास्ट जो उनकी जॉब थी वो आरबीएस में थी। तो मेरा और उनका एग्रीमेंट हुआ कि तुम प्रेजेंट के लिए काम करो, क्योंकि किराया देना था, खाना खाना था, राइट। तो सबके लिए दाल रोटी के लिए कम से कम बेयर मिनिमम तो चाहिए ना। लेकिन बेयर मिनिमम इतना मिनिमम था कि सर्वाइव करने में भी दिक्कत होती है। उस कंपनी में 6,000 रुपए का ऑर्डर हर महीने डालना पड़ता था, तो बड़ी मुश्किल से काम चलता था, राइट। और पॉइंट नंबर 2 आपने नोट किया होगा अभी जो मैंने बताया कि अगर सिंगल जॉब है, केवल आप ही के भरोसे घर चल रहा है, तो तुरंत जॉब मत छोड़ना। मैं जॉब छोड़ने के लिए उनको बोलता हूँ जिनके पास 6 महीने से 1 साल का दाल रोटी की दिक्कत ना हो, उनको तो सही बताऊं छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, राइट। थोड़ा टाइम 3-4 महीने ट्रेनिंग अटेंड कर लो, सीख लो कैसे काम होता है।
उसके बाद एक टफ डिसीजन लो लाइफ में, राइट। तो मैंने वो टफ डिसीजन लिया और बहुत बढ़िया डिसीजन रहा। सही बताऊं, अगर वो डिसीजन मैंने अपने लाइफ में नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के नौकरी कर रहा होता। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, प्रणव जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे अपलाइन मिलने ना, बहुत किस्मत आपकी बहुत बढ़िया भगवान ने लिखी है, बहुत बढ़िया, तब जाके ऐसे अपलाइन मिले। क्योंकि मैंने फील किया है, मैं फुल टाइमर था, मेरा अपलाइन एक्स कंपनी में पार्ट टाइमर था, राइट। तो मुझे पता है वो पेन, कि वो क्या होता है वो पेन, जब आप अकेले भाग रहे होते हो, कोई सपोर्ट के लिए नहीं होता। तो वो चीजें मैंने झेली हैं। तो आप बहुत लकी हैं, आप सारे के सारे लोग, कि प्रणव जी और प्रतिभा जी जैसे आपके पास अपलाइन है। आपके मेंटर, इतना बढ़िया ट्रेनिंग दी इन्होंने, 15-20 मिनट मैंने भी अटेंड करी, मजा आ गया मुझे सुन के, सही में, राइट। तो चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो जॉब छोड़ दी मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करने लग गया। स्ट्रगल बहुत रहा, स्ट्रगल की कहानी आज नहीं सुनाऊंगा मैं आप लोगों को, छोटी छोटी बातें बता दूंगा। स्ट्रगल इस लेवल का था मेरे लाइफ में कि बहुत बार, मेरा बेटा हुआ था 2010 में, 2 नवंबर 2010, और ऐसे सिचुएशन थे मेरे लाइफ, क्योंकि उस समय वाइफ की भी जॉब छूटी हुई थी और मैं भी जॉब नहीं कर रहा था। तो बहुत बार तो मतलब सही बताऊं तो घर में सब्जी आती थी उस पैसे की, जब बेटे को देखने कुछ लोग आते थे और वो 501 रुपये 551 रुपये दे के जाते थे, उससे 3-4 दिन तक घर की सब्जी और दूध का खर्चा चलता था। उस लेवल को भी देखा है मैंने। 10-10 रुपए बचाने के लिए 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चला हूँ अपने लाइफ में, राइट। तो ये सारे पेन भी झेले हैं मैंने। ऐसे नहीं कि आज मैं एनएमएस बन गया या क्राउन बन गया, ऐसे नहीं होता, राइट। कितने जूते घिसे हैं पैदल चल चल के, मैं बता नहीं सकता, गिनती करके रखा है मैंने, राइट। करीब करीब 8 जूते पैदल चल के घिसे हैं मैंने, राइट। लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया लाइफ में कभी भी। कंप्रोमाइज कभी मत करना लाइफ में, राइट। स्ट्रगल जरूर होगा लेकिन कंप्रोमाइज मत करना, स्ट्रगल करके चेज करना अपने ड्रीम्स को। तो मैंने किया, 1-2 कंपनियां चेंज करी, वो सब कहानी बाद में। वेस्टिज क्यों ज्वाइन किया, इससे पहले जिस कंपनी में था मैं उसमें अच्छे लेवल पे था, राइट। एमरल्ड डायरेक्टर एक लेवल होता था उस कंपनी में, करीब 5,500 लोगों की टीम बनाई थी मैंने। तो वेस्टिज करना क्यों जरूरी है आज के डेट में, और वेस्टिज ही क्यों करना जरूरी है, क्योंकि वेस्टिज जैसा प्रोफाइल, वेस्टिज जैसा मैनेजमेंट, मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ आपको, इंडिया में तो कोई है ही नहीं आसपास। वर्ल्ड लेवल की अगर बात करूं तो वर्ल्ड में भी ये जो 3 मूर्ति है ना, इनके जैसा मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल 2 कंपनियों में काम किया है और नेशनल एक कंपनी मैंने काम किया है, राइट। लेकिन मैंने आज तक इनके जैसा मैनेजमेंट देखा ही नहीं। मैं छोटी छोटी 2 बातें बता देता हूँ आपको, उससे अंदाजा लग जाएगा आपको। वेस्टिज की मैनेजमेंट, अगर आपको कहीं फोटो मिल जाए देखने का ना, आप देखना, जब इनकी बोर्ड मीटिंग होती है ना, जब इनकी जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे 17 एम्बेसडर्स हैं, उनकी जो बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग में 17 चेयर होती है और उस 17 चेयर पे एम्बेसडर्स बैठे होते हैं और चारों जो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं, गौतम बाली जी, दीपक सूद जी, कन्वरवीर जी और योगराज बाली, ये चारों लोग खड़े होते हैं। आपको पता नहीं आपने कभी वो फोटो देखी है नहीं देखी है, कभी मौका मिले तो आप देखना। इससे क्या लेसन मिलता है कि इस कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी ज्यादा वैल्यू है। बाकी किसी भी कंपनी में ये चीज आपको देखने को शायद कभी जिंदगी में ना मिले, राइट। ये बहुत बड़ी चीज है, अगर आप इसको डेप्थ में सोच के देखना ना। एक 3,000 करोड़ का मालिक, आज वो 3,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, उनको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन इस लेवल पे जाने के बावजूद वो अपने वैल्यूज को नहीं भूले, जमीन को नहीं छोड़ा है उन्होंने। इससे ये पता चलता है कि वी आर इन सेफ हैंड, हम सही हाथों में हैं। उनका विजन बहुत बड़ा है, तभी आज वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 30th रैंक की कंपनी बन पाई। नहीं तो इंडिया में पिछले 30 साल से पता नहीं कितनी हजार कंपनी आई और कितनी हजार चली गई। सब बोलते थे कि हम ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भी तो 10 साल होने दो, 15 साल होने दो। यही बात 10 साल पहले बहुत सारी कंपनियां बोला करती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि
केवल कंपनी केवल प्रोडक्ट और प्लान से नहीं चलता, उसके लिए वैल्यूज बहुत हाई लेवल की चाहिए। तो वो वैल्यूज वेस्टेज मैनेजमेंट में है, वो मैंने देखा है बहुत करीब से, मुझे 11 साल हो गया, तो बहुत अप एंड डाउन देखा मैंने, कंपनियों की वजह से बहुत अप एंड डाउन देखा मैंने, राइट। तो आप लोग बहुत लकी हैं, अगर आपकी पहली कंपनी वेस्टेज है ना, तो आपसे लकी इंसान इस धरती पे कोई भी नहीं। कहते हैं ना, आपको वैल्यू कैसे पता चलेगी, मुझसे पूछो। 8.5 साल लगाने के बाद वेस्टेज मिली है। पवन सर से पूछो, 14 साल लगाने के बाद वेस्टेज मिली है। हरीश अरोरा सर से पूछो, 17 साल लगाने के बाद वेस्टेज मिली है। जिनको नहीं मिली थी उनको इसकी वैल्यू पता है, आज आपको मिल गई है, आप वैल्यू कर लेना, राइट। बहुत लकी आप हो, बहुत ज्यादा किस्मत बहुत बढ़िया है आपकी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। सबसे बढ़िया बात ये, दूसरा आपकी पहली कंपनी वेस्टेज है। आपसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान इस धरती पे कोई और नहीं है। बस जो अभी प्रणव जी ने बताया ना बेसिक्स, देखिए मैंने जो सीखा है मैं वो बता रहा हूँ। आपका बिजनेस अगर बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब आप खुद बेसिक्स कर रहे हो और आपकी टीम के लोग बेसिक्स कर रहे हैं। जब भी आपका बिजनेस लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कुछ मत करो, चेक करो ये 4 बेसिक कौन कर रहा है, आप कर रहे हो क्या, पहला। दूसरा नंबर चेक करना है क्या आपकी टीम के लोग कर रहे हैं। अगर ये 2 चीज आप करते रहे, लाइफ लॉन्ग आपको यही काम करना है और कुछ करना भी नहीं है। हकीकत बताऊं, लीडर लूडर बनने की कोशिश मत करना। हकीकत बता रहा हूँ, लीडर बन गए उस दिन से आपका काम डाउन हो जाएगा। वर्कर बनना, हार्ड वर्कर। चारू जी को म्यूट कर देना ना, मतलब चारू जी को म्यूट नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मतलब उनका जो ऑडियो है उसको म्यूट कर बीच बीच में मजाक करते रहना चाहिए। तो ये बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को बोलता हूँ, जो बाली सर बोलते हैं 7 जो पॉइंट्स हैं अपने वेस्टेज के, मैं उसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। 9 कोर स्टेप्स मैं बोलता हूँ लोगों को फॉलो करने के लिए। प्रणव जी बहुत बढ़िया तरीके से उस 9 कोर स्टेप को जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी कोई भी हो, ये 9 पॉइंट अगर आप फॉलो करते रहे, आपकी सक्सेस 100% गारंटीड है, 100% गारंटीड। कोई रोक ही नहीं सकता आपको सफल होने से। ये 9 कोर स्टेप वही है। पहला, प्रोडक्ट यूज 100%, कंज्यूमर बन जाओ। अब प्रोडक्ट देखो, ये एग्जांपल, ये एलोवेरा। अब ये आपको एलोवेरा नजर आ रहा है, मुझे पता है क्या नजर आता है, हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं, मुझे इसमें एलोवेरा नजर ही नहीं आता। मैं इसको एलोवेरा मान के खाता ही नहीं। मैं ये मान के खाता हूँ कि इसके खाने से ना मुझे 2.5 लाख रुपए महीने आते हैं। अब अगर आपको भी 2.5 लाख रुपए महीने चाहिए तो दबा के खाओ। मैं कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 7 सप्लीमेंट डेली खाता हूँ, मिनिमम। मैं आपको दिखाऊं कौन कौन सी चीजें, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सारे खाने वाले सप्लीमेंट है, और ये मेरा बुक्स का है, और ये सारी चीजें, राइट। और ये मैंने ऑफिस, छोटा सा ऑफिस, क्या रूम को ही ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है। अभी पवन जी बने नहीं है ना, ये तो अलग से बना लेते, उसी के रास्ते पे छोटे छोटे बना रहा हूँ, राइट। तो आप कभी भी ना इनको प्रोडक्ट मान के मत खाना, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये अपने आपके सपनों की चाबी है। मैं इनसे प्यार करता हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अगर ये नीचे गिर जाता ना, मैं उठा के किस करता हूँ और तब रखता हूँ। सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला मेरा रूटीन बताता हूँ। मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ और सबसे पहला काम वेस्टेज का ऐप खोलता हूँ। सबसे पहला काम मेरा होता है वेस्टेज का ऐप खोलता हूँ और उसको प्रणाम करता हूँ। हमारी दाल रोटी है यार। दुकानदार भी सबसे पहले शटर खोल के पूजा करता है ना, तो सबसे पहला काम आप लोग किया करो, सुबह सुबह उठ के वेस्टेज का ऐप खोलो और प्रणाम करो। क्यों? हमारी रोजी रोटी है, हमें उसको इज्जत देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आएगा। और थैंक्स करो, थैंक्स करना बहुत जरूरी है, हर चीज को थैंक्स। मैं सुबह 1.5 घंटे थैंक्स 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 करता रहता हूँ, राइट। 1.5 घंटे, 5:30 से 7, क्योंकि 7 बजे फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 5:30 से 7 में थैंक्स करता रहता हूँ। सबको थैंक्स करता हूँ, सबको, हर चीज को थैंक्स करो। ये मैकबुक है मेरे पास, इसके लिए भी थैंक्स करता हूँ। ये मेरा ड्रीम था, कभी मैकबुक लेना मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। आईफोन यूज करना मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था यार, बहुत बड़ा ड्रीम था मेरे लिए। और ये सारे सपने कैसे पूरे हो रहे हैं? वेस्टेज की वजह से हो रहे हैं, और कहां से होंगे, राइट।
आज मैं एक अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, ये सब इस चीज की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग ने ताकत दी मुझे 3 साल में गाड़ी बदलने की, और वो भी सही बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। गाड़ी अभी लेना नहीं था मुझे, गाड़ी लेना था मुझे फरवरी मार्च तक, और सीधा लग्जरी कार लेना था। बैंक वालों ने लोन नहीं दिया, क्या करें, बोलते नेटवर्कर को लोन नहीं देते हम। अभी अब चैलेंज आ जाता है, तो फिर गाड़ी लेनी पड़ती कैश, क्या करें, नहीं तो सीधा लग्जरी लेनी थी। बट हाँ कोई बात नहीं, इसी साल में एक लग्जरी भी आएगी। समझना है इस बात को। जॉब में पहले भी कर रहा था, जॉब जब कर रहा था मैं ऑल्टो के बारे में भी नहीं सोच पाता था, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। LIG में रहता था, लो इनकम ग्रुप। LIG का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। LIG लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप, HIG हायर इनकम ग्रुप। तो मैं LIG में रहता था, और वहां पे हद मार के गाड़ी दिखती थी अल्टो, तो मैं अल्टो तक भी नहीं सोच पाता था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने की वजह से, इससे पहले जो कार ली थी वो भी मैंने कैश डाउन ली थी, टाटा जस्ट 9 लाख 9.25 लाख रुपए की, 3 साल में इतनी चला दी। अब देखो, अब जो बातें बोल रहा हूँ ना, उसमें बहुत बड़े बड़े लेसन हैं, ध्यान से समझना। 3 साल में 2.25 साल वो गाड़ी चली, क्यों? क्योंकि पिछले 9 महीने लॉकडाउन था। 2.25 साल में मैंने उस गाड़ी को 1,40,000 किलोमीटर चलाया। अब डिवाइड कर लेना, 1,40,000 किलोमीटर, उसमें भी 1-2 महीने छुट्टी छट्टी हो गई होगी, राइट। अब डिवाइड करना 2 साल, मतलब 700 दिन में मैंने वो गाड़ी चलाई कितनी, 140 किलोमीटर। एक दिन में कितनी चली, डिवाइड करना। मैं गोल लेके निकलता था घर से कि कम 1,000 रुपए का डीजल फूकूंगा, 13 का एवरेज देती थी, राइट। तो 200 किलोमीटर चलाना मेरा गोल होता था, और उस गोल को मैंने अचीव किया था। वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 साल, जिसमें 8-9 महीने लॉकडाउन था तो मजबूरी थी, नहीं तो मेरा गोल था कि 2 लाख किलोमीटर चलाना है उस गाड़ी को। लेकिन 1,40,000 तक चली, उसके बाद जवाब दे गई, क्या करते हैं यार, गियर खराब हो गया उसका, इतने चल दी बेचारी, तो फिर उसको बेच के अभी लिए 29 तारीख को। आप लोग मुझे कांग्रेस कर सकते हो, 29 तारीख को लिए, राइट, क्योंकि आप बोलोगे नहीं मैं बुलवा लूंगा। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Congratulations. थैंक यू सो मच। तो 29 तारीख को ली है, और अभी 17 दिन हुआ है, 17-18 दिन। 18 दिन में मैं इसको भी चला चुका हूँ 2600 किलोमीटर। 18 दिन में 2600 किलोमीटर चल चुकी है अभी, और मेरा गोल है 6 महीने में कम से कम 30,000 किलोमीटर चला दूंगा इसको, कम से कम। तो सक्सेस कैसे मिलेगी? जब आप फील्ड में रहोगे, जब आप वर्किंग पे रहोगे। आज भी एवरेज मेरा, मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ, 10 घंटे का फील्ड एक्टिविटी रहता है, एवरेज मिनिमम। अगर मैं ना भी करूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पे आउट अभी 2.5 लाख का है, ये दिसंबर तक मरे से मरे हालत में 5 लाख तो अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे 5 नहीं, मुझे 10 करना है इसको, इसीलिए मैं डेली 12 घंटे अभी भी काम करता हूँ। तो काम तो करना पड़ेगा। आज पवन सर 65 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अगर वो काम करने से नहीं थक रहे हैं तो हमें तो शर्म आनी चाहिए अगर हम घर में बैठे हैं तो, राइट। तो काम तो करना पड़ेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 5 लाख के लिए काम करना चाहते हो, 10 के लिए करना चाहते हो, 1 करोड़ के लिए करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 2.5 लाख के लिए करना चाहते हो, 2.5 लाख तक पहुंचो, फिर आराम करो। आराम भी करोगे तब भी यहाँ पे लोग इतने क्रांतिकारी होते हैं, वेस्टीज इतनी क्रांतिकारी कंपनी है कि अपने आप 5 पे पहुंचा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कम समय में कुछ ज्यादा सक्सेस लेनी है तो करना पड़ेगा। जब मैं ज्वाइन हुआ 1 नवंबर 2018 को, तो मैंने पवन सर से पूछा कि सर क्या करूं, तो सर ने बोला 6 लाख डाल दे। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, 6 लाख डाल दिया। फिर मैंने पूछा अब क्या करूं, बोला कि क्राउन बन जा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है सर। पहले महीने तो क्राउन थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट हाँ पहले महीने मैंने सिल्वर किया था, और पहला मेरा चेक था 65,335 रुपए का। अब पता लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है यार इनके पास तो टीम थी, टीम आ गई होगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, टीम बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। गिनती के 4-5 लोग अगर आ जाए शुरुआत में, स्टार्टिंग पॉइंट पे 3-4 लोग होते हैं आपके साथ, बाकी सब फिर इस इंतजार में होते हैं कि देखते हैं क्या कर लेते हैं, फिर हम आएंगे। तो जिसको मैंने पहले महीने डायरेक्टर बनाया, जो मैं सिल्वर बना, वो बिल्कुल फ्रेश बंदा था मेरे लिए, बिल्कुल नई टीम बनाई थी मैंने, राइट। तो आपको हमेशा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। चाहे आज आप बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आज बिल्कुल नए ज्वाइन हो आप, तो सबसे पहले काम करके आपको दिखाना पड़ेगा।
सबसे पहले गोल आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे अभी महीना का 16 तारीख हो चुका है ना, आज 17 हो गया है ना, 17 तारीख हो गया आज। अब 17 तारीख बीत चुका है, आपने अगर इस महीने का गोल लिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि आप सबने जरूर इस महीने का कुछ ना कुछ गोल लिया होगा, चाहे फास्ट 8% का लिया हो, चाहे आप फास्ट डायरेक्टर का लिया हो, कुछ लोगों ने गोल्ड का लिया होगा। नीरज जी को तो इस बार 100% गोल्ड कर ही लेना चाहिए किसी भी कीमत पे, राइट। तो मैं बोलता रहता हूँ ना, मुझे चाहिए ना सक्सेस दिखना चाहिए ना, राइट। तो अभी प्रणव जी क्राउन का अनाउंसमेंट करके हैं, तो प्रणव जी को तो क्राउन होना ही करना ही चाहिए, बिल्कुल भी करना चाहिए, राइट। डिजर्व करते हैं, सही मत, डिजर्विंग कैंडिडेट। एक होता है ना जो डिजर्विंग नहीं होता है वेस्टीज में, तो वो लोग भी पैसा कमा रहे जो डिजर्विंग नहीं, कंपनी इतनी बढ़िया, लेकिन जब डिजर्विंग लोग कमाएंगे तो मजा आता है मुझे, राइट। तो 16 तारीख हो, 17 तारीख, 17 दिन बीत गया महीने का, ऑलमोस्ट 16 दिन, क्योंकि 1 तारीख को क्लोजिंग होती है। तो अभी तक आपका गोल का 50% एटलीस्ट अचीव होना चाहिए। और गोल अगर जो भी आपने सेट किया है ना, उसको गोल अचीव करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, सबसे सिंपल तरीका। जो भी गोल, अगर एग्जांपल आपने गोल लिया है 4,500 पीवी का, फास्ट डायरेक्टर करना है, उसको 35 से डिवाइड कर लो। कितने से? 35 से डिवाइड कर लो। 35 से डिवाइड करके आपको डेली कितना पीवी करना ये पता चल जाता है। 35 से डिवाइड करना, 30 से मत करना, क्योंकि कुछ दिन बड़े भी होते हैं, राइट। इसलिए 35 से डिवाइड कर लो। मैं यही करता हूँ, और ये किसने बताया? पवन सर ने बताया। मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, बिल्कुल भी सही बता रहा हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना दिमाग गलती से भी मत लगाना, गलती से भी ये गलती मत करना। जो अपलाइन बोल रहा है चुपचाप सीधा कॉपी पेस्ट कर देना। इस बिजनेस में अगर आप अर्जुन बने तो चांसेस बहुत कम है कि आप सफल हो पाओ। इस बिजनेस में अगर आप हनुमान बन गए ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी सक्सेस की, गारंटी है ये। अपलाइन कुछ भी बोले, आपको एक ही लाइन बोला, जय श्री राम, बस मैं यही करता हूं। और इसी वजह से मैं पहले महीने सिल्वर बना, दूसरे महीने डायमंड बना, तीसरे महीने क्राउन बन गया, और दूसरे महीने से 1 लाख प्लस की इनकम पे हूं मैं, राइट। तो ये सब क्यों हुआ? जैसा पवन सर ने बोला, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो जैसा यहाँ पे आपको प्रणव जी, नीरज जी और जो नए गोल्ड डायरेक्टर बने हमारे भविष्य जी, तो इन लोगों की बातें सीधा सीधा मानो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रणव जी और प्रतिभा जी, ये जो भी बात बोलते हैं ना, इनकी बात तो आपके लिए वो लक्ष्मण रेखा टाइप होना चाहिए, जो भी बोल रहे हैं। क्योंकि इस धरती पे मैं माँ बाप भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि माँ बाप के अंदर विलिंगनेस तो होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आपको सक्सेसफुल बना दे। इस धरती पे अगर कोई एक इंसान है जो आपके सक्सेस के बारे में 2400 घंटे सोचता रहता है ना, माँ बाप भी एक एज के बाद छोड़ देते हैं। 25, 26, 27, 28 का शादी हो गई, उसके बाद तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं। इस धरती पे एकमात्र इंसान है जो 2400 घंटे सोते, जागते, उठते, बैठते, सपने में हमेशा आपकी भलाई ही सोचेगा, हमेशा आपकी ग्रोथ के बारे में ही सोचेगा, वो है आपका अपलाइन। उससे ज्यादा भला सोचने वाला इस धरती पे कोई और नहीं है। तो उनकी बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर होनी चाहिए आपके, राइट। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी अभी, बस कुछ मत करना है, इसको फॉलो कर लेना। आप बोल रहे ना टूल्स कारबुक खरीदना, तो चुपचाप खरीद लो जाके। बोल रहे ना ड्रेस कोड मेंटेन करना, चुपचाप कल ही जाके वेस्टीज के ऑफिस में ड्रेस कोड मिलता है, चुपचाप ले लेना, राइट। मिस्टर ऑफ मिलान का बुकलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ गाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टर किट 200 रुपए वाला, कमाल की चीज है वो। उसमें वॉइस मैगजीन आता है, उसमें आपको पता चलेगा देख करके कि एक महीने में कितने 100 सिल्वर निकल जा रहे हैं, कितने 100 ब्रोंज डायरेक्टर निकल जा रहे हैं, कितने क्राउन निकल जा रहे हैं यार। तो आपको महसूस होगा, देखोगे ना हर स्टेट का नाम होता है उसमें, हर स्टेट में काम हो रहा है, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। और वही चीज जब आप सामने किसी को बिठा के दिखाओगे कि यार इतने सारे लोग निकल रहे हैं सक्सेसफुल, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ता है, और लोगों का भी विश्वास, अगर इतने लोग कर रहे हैं, हजारों की संख्या में कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। स्टोरीज कमाल की है यार, कमाल की। मैं मतलब एक कहानी जरूर सुनाऊंगा मोइन खान की, क्यों उस बहुत करीब रहा है मेरे, बहुत करीब। 3 बार टकराया मुझसे, 3 बार। पहली बार मेरे घर पे आए थे वो प्लान दिखाने वेस्टीज का, मैं इससे पहले किसी और कंपनी में था।
मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। वो बंदा ना मेरे सामने ढंग से बोल पा रहा था, लिखना तो आता नहीं उसको। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो वो बोलते हैं ना कि लिखना नहीं आता, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैंने लिटरली उसको घर से भगा दिया था। यार ये 2.5 लाख का चेक दिखाया था उसने मुझे। मैंने बोला ये फालतू का लिखवा के ले आया है। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ आपको। उसके बाद करीब करीब 2 साल बाद फिर उनके किसी डाउनलाइन ने मुझे बुला लिया मेरे एक्स कंपनी का प्लान देखने के लिए, और बुलाया कहाँ? मोइन खान के घर पे। खैर पोस्चर मेरा हमेशा हाई रहा है, राइट? क्यों? मैंने एजुकेशन पे बहुत काम किया। एजुकेशन मतलब रियल लाइफ एजुकेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग में दी जाती है। किताबें काफी पढ़ी है, आज भी मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता हूँ, राइट? तो इस वजह से पोस्चर हमेशा हाई है, मेंटल लेवल हमेशा हाई रहा है मेरा। तो उनके घर पे भी जाकर के मैंने 4.5 घंटे उनको अपनी कंपनी का प्लान दिखाया, और उनके 6 डाउनलाइन सामने बैठे थे, वो 6 मेरे पक्ष में थे। जबकि उनके घर के सामने BMW X1 खड़ी थी और 2 करोड़ के कोठी में थे वो ऑलरेडी। जहां पे वो झुग्गी में रहा करते थे, वहीं पे उन्होंने 2.5 करोड़ की कोठी खरीद के उसमें रख, मतलब बहुत करीब से देखा है। तो मैं तो ये महसूस कर रहा था यार ये अनपढ़ इंसान उस महीने का पे आउट था उनका 4,84,000 का, आज भी याद है मुझे। और उसके 2 महीने बाद मैंने वेस्टी ज्वाइन कर ली। तब तक भी मेरा कोई मूड नहीं था चेंज वेंज करने का। 2 महीने बाद फिर मैंने वेस्टी ज्वाइन की थी। मैंने देखा यार ये बंदा कमा रहा है, यार ये बंदा कमा रहा है, हम तो आग लगा देंगे, और लगा भी रहे, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी ऐसी स्टोरी, ऐसे ऐसे लोग यहाँ वेस्टीज में पैसा कमा रहे हैं। आप लोग तो यार, मैं देख रहा था कुछ लोग तो इतने स्मार्ट लग रहे थे कि मैं नाम याद कर लेता। एक रंजन जी करके हैं कोई, हाँ रंजू रवि जी। कितने स्मार्ट 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 लोग हैं प्रणव जी आपकी टीम में, यार मजा आ रहा है देख देख के मुझे। और भी 1-2 लोगों का नाम मैंने देखा था, अभी शायद उनका वीडियो ऑफ हो गया, नहीं तो मैं बताता। मुझे स्मार्ट स्मार्ट लोग नजर आ रहे थे मुझे, मैं देख रहा था, राइट? तो आप लोग इतना बेहतर कर सकते हो, और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैक्सिमम टाइम अगर बताऊं ना, तो 1.5 से 2 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे बहुत आराम से पहुंच सकते हो। उसका फॉर्मूला बताता हूं। हर महीने, ज्यादा नहीं, 10 नई कंसिस्टेंसी स्टार्ट करो हर महीने। वैसे तो जो आपके अपलाइन बताते हैं उसको फॉलो करो, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, उससे वो भी फॉलो करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछ लेना। एक ब्रोंज डायरेक्टर के लिए बोलता हूँ मैं कि हर महीने वो ज्यादा नहीं 10 नई कंसिस्टेंसी अगर ऐड ऑन करे अपने स्ट्रक्चर में, और एक ब्रोंज डायरेक्टर के लिए 10 कंसिस्टेंसी स्टार्ट करना, या नए बंदे के लिए भी एक महीने में 10 कंसिस्टेंसी स्टार्ट करना, इस पीनट कुछ भी नहीं है, जो अगर सही में सीरियस काम करना चाह रहा है। हर महीने अगर आप 10-10 कंसिस्टेंसी मात्र ऐड करते हो, तो 1 साल तक एंड होते होते आपके पास कंसिस्टेंसी होगी कम से कम 120। और 120 कंसिस्टेंसी का मतलब 12,000 पीवी का बिजनेस 12 तारीख तक हो जाएगा। तो आपकी क्लोजिंग होगी करीब करीब 30,000 पीवी पे, और 30,000 पीवी पे वेस्टीज में 1 लाख रुपए का चेक बहुत आराम से निकलता है। अगर आपने 6 लाख के स्ट्रक्चर पे काम किया है, तो 30,000 पीवी पे भी 1 लाख का चेक स्टार डायरेक्टर पे बहुत आराम से आता है, बहुत आराम से आता है, राइट? तो बेसिक्स को कभी मत भूलना, सबसे पहले खुद करना, और फिर अपने टीम का चेक करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और कुछ ना 6 सवाल आज आपको मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आया हूँ तो कुछ तो जरूर दे के जाऊँ आपको मैं। तो 6 सवाल आज आपको मैं दूंगा। अभी मैं वो डायरी अपनी लेके आता हूँ, 1 सेकंड, जरा मैं वीडियो ऑफ करूंगा। मजा आ रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें एक्चुअल में बोली जा रही हैं, राइट? कंसिस्टेंसी, प्लान, ठीक है, स्टेप अप, और मतलब 9 कोर स्टेप्स। तो मतलब ये 9 कोर स्टेप्स तो कभी हमारे एक्चुअल में दिल के पास हुआ करते थे, राइट? तो वो दोबारा से करना पड़ेगा। 50% गोल पूरा हो जाना चाहिए। हनुमान बन जाओ। कौन कौन हनुमान बनने के लिए तैयार है? मैं तो तैयार हूँ। मैं मतलब देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हनुमान बनने के लिए तैयार है, कि जो अपलाइन बोल दे उसको पत्थर की लकीर मान लो। राइट। चलो, मेरा टाइम नहीं है अभी, प्रफुल्ल सर वापस आ गए। सर कंटिन्यू।
तो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, जो हनुमान बनेगा वो 1 साल में लाख रुपए के इनकम पे पहुंच जाएगा, और जो अर्जुन बनेगा वो सवाल ही करता रह जाएगा। इस बिजनेस में सवाल मत करना, इस बिजनेस में हनुमान बन जाना। एक ही नियम बता रहा हूं मैं, एक इस नियम को अपना लिया ना, जिंदगी सवर जाएगी यार। राइट, ये देखो, ये 9 कोर स्टेप का वर्कबुक है जो मैंने बना रखा है, ये मैं भी टिक करता हूँ। ये देखो टिक दिख रहा होगा आपको। राइट, इसमें सबसे पहला पॉइंट है शो द प्लान, डेली एक प्लान होना चाहिए। उसके बाद है 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। उसके बाद है रिटेल कस्टमर बनाना, जो मैं नहीं बनाता, मैं बना नहीं पाता हूँ, मेरी कमजोरी है ये, आप लोग जरूर बनाना। राइट, वैसे भी बाली सर बोलते हैं क्राउन बनने के बाद अगर नहीं बनाओगे तो चलेगा, तो क्राउन बन जाना, उसके बाद भले ना बनाना चलेगा, उससे पहले तो रोज बेचना है। मैं नहीं बेचता, आजकल मेरा बेटा बेचता है, 10 साल का है वो, डेली 700-800 का सामान सोसाइटी में जाके बेच के आ जाता है वो। उसका वीडियो बना के डाला था मैंने, रियल बता रहा हूँ आपको। और अभी से मैं उसको सिखा रहा हूँ ये चीज। मैंने उसको बोला कि जा बेच के आ, उसको चाहिए था वो क्या बोलते हैं बॉल चाहिए था, मैंने बोला जा सामान बेच के आ। पहले दिन गया, 782 रुपए का सामान बेचा MRP पे, और फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ये अब तेरा प्रॉफिट है, अब इससे जाके तू पार्टी कर। 50 रुपए उसको दे दिए, और ये भी सिखाया कि 50 रुपए खर्च कर, 50 रुपए अपनी सेविंग कर, ये तेरे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बनेगा। देखो, मैं फ्यूचरिस्टिक आपको होना पड़ेगा आने वाले टाइम में, पढ़ाई लिखाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर बच्चों को 2 चीज मात्र सिखा गए ना, तो वो सफलता 100% कहीं भी रहेगा वो सफल रहेगा। पहला सेलिंग स्किल, और दूसरा पीपल स्किल, बस और कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। कोई साइंस कोई मैथ मत सिखाना, ये 2 चीज सिखा देना, जिंदगी में सफल रहेगा वो इंसान। तो मैं तो अभी से सिखा रहा हूँ, और पढ़ने लिखने में उसका मन लगता नहीं मेरी तरह। अब जो 6 सवाल आज आपको मैं देना चाहता हूँ, ये नोट डाउन जरूर करो आप लोग। और ये 6 सवाल अगर आपने सीरियस नोट पे अपने आप के साथ अगले 3 दिन भी पूछ लिया ना, मैं चैलेंज करता हूँ 3 दिन भी पूछना आपके लिए टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अगले 21 हफ्ते के लिए चैलेंज कर लिया अपने आप को कि किसी भी कीमत पे इस 6 सवाल का जवाब मैं डेली दूंगा ही दूंगा, तो फिर आपको अगले 6 महीने में वो चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा जो शायद आप अभी सपने में भी ना सोच पाओ। सवाल नंबर 1, आज का दिन मैंने जिस तरह जिया, क्या वो मेरे लक्ष्य के दिशा में था? Did I live today in the direction of my goals? आज का दिन जिस तरह मैंने जिया, क्या वो मेरे लक्ष्य के दिशा में था? और इसका जवाब आपको अपने डायरी में नोट करना है डेली। सवाल नंबर 2, आज के दिन कौन से 2 कार्य थे जिन्हें पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया? आज के दिन वो कौन से 2 कार्य थे जिसको मैंने पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया? What are the 2 things I did today with full devotion? ये वर्कबुक है, ये देखो। मैं सबको देता हूँ फॉलो करने के लिए, लेकिन 3 दिन भी कोई फॉलो नहीं कर पाता। 3 दिन के बाद ये वर्कबुक चली जाती है तकिए के नीचे, और उसके बाद फिर वो निकालने में भी डर लगता है उसको, क्या नहीं इससे बच के रहना है, बाकी सब कुछ कर लूंगा, इसको नहीं छूऊंगा, क्योंकि ये आपको बदल देगा, ये आपको एक सफल इंसान बना देगा, मैं गारंटी देता हूँ। अरे मैं अभी कितने लोग, 22 लोग हैं ना, आप 22 लोगों से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगले 3 दिन इस सवाल का जवाब दे के देखो आप, फिर फीडबैक का प्रणव जी के साथ शेयर करना। 3 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 3 दिन के लिए बोल रहा हूँ बस। राइट, दूसरा सवाल था, आज के दिन कौन से ऐसे 2 कार्य थे जिसको मैंने पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया? तीसरा सवाल, आज कौन से 2 कार्य बेहद जरूरी थे जो मैं नहीं कर सका? तो अगर आप प्लान नहीं दिखाए होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, भैया आज मैंने प्लान नहीं दिखाया, आज मुझे प्रोडक्ट रिटेल करना था, आज मैं नहीं कर पाया। अब इससे पता है क्या होगा, तीसरे दिन जाते जाते या तो आप प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दोगे या इस बुक सवाल से हट जाओगे, जवाब ही नहीं दोगे। राइट, चौथा सवाल, आज कौन सी गलती की जिससे मुझे दोहराना नहीं है? आज मैंने कौन सी गलती की जिससे मुझे नहीं दोहराना है? अब ऊपर वाले सवाल में आपसे पूछ लिया कि कौन से 2 कार्य थे जो आपने नहीं किए,
अब नीचे पूछ दिया गलती कौन सी करी, कब तक गलती करोगे यार, तीसरे दिन चौथे दिन कहाँ से गलती कर पाओ, राइट। 5वां सवाल और खतरनाक, और आज कौन सी नई चीज सीखी। अब अगर आपने बुक नहीं पढ़ा होगा, वीडियो नहीं देखा होगा, जो आपके अपलाइन बोलते वो नहीं किया होगा, तो कुछ सीखा ही नहीं होगा आपने, तो लिखोगे क्या, राइट। फिर अगर 3 दिन ये सवाल आपको रोज अपने आप से पूछना पड़ा, क्या हालत होगी सोच के देखो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ रात को 10-11 बजे जब भी आप सोने जाओगे बेड पे और ये सवाल आपका इंतजार कर रही होगी आपके बेड पे, या तो आप बेड पे जाओगे ही नहीं, काम पे लग जाओगे, और नहीं तो अगर जो काम किया होगा वो सुकून से सोएगा, उसकी नींद बड़ी जबरदस्त आएगी, राइट। मुझे बेड पे जाते ही नींद आ जाती है, कोई टेंशन नहीं होता, राइट, क्योंकि मैं सारी चीजें रोज करता हूँ। आखिरी सवाल सबसे खतरनाक, आज जो मेरी आदत विकसित हो रही है, आज जो मेरी आदत विकसित हो रही है, क्या वो मुझे एक सफल इंसान बना सकेगी। आज जो मेरी आदत विकसित हो रही है, क्या वो मुझे एक सफल इंसान बना पाएगी। और इस 6 के 6 सवाल का जवाब अगले 21 हफ्ते तक जिसने भी दिया, मैं गारंटी कर सकता हूं वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन होगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म। वो कहता हूं ना, इतना नॉलेजेबल हो चुका होगा, क्योंकि अगले 6 महीने में कम से कम वो 6 किताब पढ़ चुका होगा। अगले 6 महीने में कम से कम वो 200 घंटे का वीडियो देख चुका होगा। अगले 6 महीने में उसको ये पता चल चुका होगा कि वो कौन सी गलती करता है। और कब तक आप गलती करते रहोगे, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। या तो आप इस सवाल को छोड़ दोगे या गलती छोड़ दोगे, राइट। मैक्सिमम लोग सवाल छोड़ देते हैं, राइट, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैक्सिमम लोग इस सवाल को फेस ही नहीं करेंगे, और मैं तो 3 दिन के लिए बोल रहा हूँ, 3 दिन करके दिखाओ, बस पता चल जाएगा आपको इसका रिजल्ट क्या होगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। और 21 हफ्ते, इस बुक का नाम मैंने दिया है द 21 वीक सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ग्रोथ मल्टीप्लायर। और मैं तो गारंटी करता हूँ, करके दिखाओ, बस 21 हफ्ते करके दिखाओ, मतलब गारंटीड सक्सेस। लेकिन करना आसान, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत टफ है। लेकिन आसान काम करके अगर सक्सेस मिलती, तो एक बड़े सफल लीडर बोलते हैं, फिर तो हर कुत्ते के पास मर्सिडीज होता ना, राइट। तो आसान काम तो करके मिलेगी नहीं, राइट। तो ये टफ है, लेकिन सक्सेस की गारंटी। अब मैंने किया है, मुझे सक्सेस मिल रही है, मेरी टीम में जो कर रहा है उसको मिल रही है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं रहा है। तो अगर आप लोग अभी भी साढ़े 10 बजे तक इस सेशन में बने हुए हो, इसका मतलब आप सब लोग चाहते हो, आप रियल सेंस में सीरियस लोग हो। तो सीरियस लोगों के लिए इसीलिए मैंने ये सवाल बताया, बहुत कम लोगों को बताता हूँ, बहुत कम, रेयरेस्ट लोगों को बताता हूँ। तो प्रणव जी ने बोला था मुझे कि सर कुछ ऐसा देना कि लोगों की जिंदगी बदल जाए। तो ये मैं गारंटी देता हूँ, अगले 3 दिन आप इस सवाल को फेस करो और फीडबैक फिर प्रणव जी को शेयर करना। आपको पता हो चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, राइट। फिर कभी GMW में मुलाकात होगी हमारी, 6, 7, 8 फरवरी को फिर मुलाकात होगी हमारी, राइट। क्योंकि GMW हम लोग साथ ही चल रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा इस बार, बहुत मजा आने वाला है। बोन फायर, क्या कमाल का डीजे डांस, नैनीताल चलेंगे सारे लोग घूमने साथ में, तो बहुत मजा आने वाला है। और मैं दिल से ऊपर वाले को दुआ करूंगा और करता हूँ कि अगले 1 साल में अभी जो भी लोग बने हुए हैं 22 लोग, ये 22 लोग कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाए। और 100% पहुंच जाओगे अगर 9 कोर स्टेप्स और जो बताया प्रणव जी ने और प्रतिभा जी ने, और ये 6 सवाल को अगर अपना दोस्त बना लिया ना, मुझे पता है सारे नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक ने भी कर दिया ना, तो वो बाकी सबके लिए रोल मॉडल बन जाएगा। एक ने भी कर दिया, और फिर उस रोल मॉडल को बाकी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप चेक करो वो कौन होगा, वो कौन होगा ये आपको चेक करना है, राइट। कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी कैन, सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि चमत्कार इसी धरती पे तो होते हैं। और डेली विश्वास करो कि चमत्कार हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, राइट।
तो थैंक यू सो मच प्रणव जी। मैंने अपना 100% दिया है, मैं कोशिश करता नहीं, पर एक लाइन लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर इस सफल होना चाहते हो तो अपने लाइफ से इस कोशिश शब्द को ना निकाल के बाहर फेंक देना। ये उस जमाने का शब्द है जिस जमाने में लोग कुछ भी नहीं करते थे, हरिवंश राय बच्चन ने सिखाया था, और वो हरिवंश राय बच्चन जी का जमाना था। आज हम 2021 में हैं। देयर इज नो ट्राई, आइदर यू डू और यू डोंट। तो ट्राई और आई तो करना मत। अगर मुझे जब कोई बोलता है ना कि सर मैं कोशिश करूंगा, मैं बोलता हूँ भाई तू मत कर कोशिश, या तो तू कर या तो तू मत कर, कोशिश मत कर यार प्लीज। देखो यार, मैं ये फोन है ना, ये फोन नीचे रखा है, अब मैं कोशिश करूं इसको उठाने, वो कैसे होता है कोशिश, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया साला कोशिश कैसे होता है यार। या तो मैं उठाऊंगा या तो मैं नहीं उठाऊंगा, कोशिश क्या होता है यार। या तो आप प्लान दिखाओगे या तो आप नहीं दिखाओगे, कोशिश। ये शब्द गरीबों के शब्द है, इसको अपने डिक्शनरी से बाहर फेंक दो। अगर सफल होना चाहते हो तो ये मैं जो बातें बोल रहा हूं ये सबके लिए नहीं है, ये बस उन लोगों के लिए है जो सही में अपनी लाइफ को अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं। सबके लिए नहीं, क्योंकि सारे अपने शर्त पे नहीं जिएंगे। 95% लोग दूसरों के शर्तों पे जिंदगी बिताएंगे। आपको चेक करना है कि आपको किस में रहना है, 5 में या 95। तो जो बातें मैंने बताई हैं ये 5% वालों के लिए, 95 के लिए नहीं है। तो आप लोग 95 में नहीं हो इसीलिए यहाँ पे हो। अगर आपको 95 में रहना था तो थोड़ी 10 से 11 बजे आप यार मीटिंग अटेंड कर रहे होते। आप तो मस्त सो रहे होते, जो नौकरी करके आराम से सो रहा होगा मस्त खा पी के, वो भी ठंडी के टाइम में यार, राइट, कंबल में मस्त मजे ले रहा होगा, और आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। तो आप लोग मेंटली 5 में आ चुके हो, फिजिकली आने में समय लगता है, एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीना लगता है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना और कोशिश मत करना, राइट, कोशिश बिल्कुल मत करना, या तो करना या तो मत करना। कोई मुझे बोले सर मैं ये ट्रेनिंग अटेंड करने की कोशिश कर, वो कैसे होता है भाई, मुझे ना समझ ही नहीं आता। ये सब चीज समझ नहीं आती जब कोई बोलता है कोशिश करूंगा, इसलिए मैं कभी कोशिश नहीं बोलता। मैंने अपना 100% दिया है, जिसको समझ आया अच्छी बात, जिंदगी बदलेगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी थैंक यू सो मच, राइट। तो ये 6 सवाल को अपना दोस्त बना लो, जिंदगी बदलने की गारंटी मैं देता हूँ। अगले 21 हफ्ते जिसने भी इस 6 सवाल को फॉलो कर लिया उसको उसके सामने में अपनी जिंदगी बदलती हुई नजर आ रही होगी, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे GMW में 6-7-8, फिर कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर लेके आएंगे जो आपको देंगे और जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। सो थैंक यू सो मच प्रणव जी, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल सर, थैंक यू सो मच। आपने मतलब इतने सिंपल वर्ड्स में स्माइलिंग फेस के साथ इतने सारे मैसेजेस हमें दिए, थैंक यू सो मच। एंड जैसे आपने बोला कि यहाँ पे जितने भी 22 लोग बने हुए हैं वो 1 साल में 1 लाख रुपए 110% कमाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सब के सब विनर माइंडसेट के साथ है। इसीलिए रात को 10:30 बजे भी अपना काम करके आने के बाद भी इस कॉल पे हैं। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी इन एडवांस। प्रफुल्ल सर के सामने आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं इन एडवांस कि जनवरी में जो आपका 2022 में चेक आएगा वो 1 लाख रुपए का होने वाला है। मेंटली वो चीज हो चुकी है, सिर्फ अब कागजों पे उतारना है। थैंक यू सो मच, और कीप शेयरिंग योर रिव्यूज ऑन द ग्रुप्स। एंड मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लें, और लेट्स से थैंक यू टू प्रफुल्ल सर, टीम गेम चेंजर्स के तरीके से एक बार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू Thank you, Praful ji. Thanks a lot, Praful ji. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, Praful ji. Thank you, sir. Thank you, Praful sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much.